कम अज कम 8 घंटे तो तिब्बे यूनानी कहती है एक दफा पेट भर कर खाने के बाद ना खाया जाए, कम अज कम 8 घंटे। अच्छा बेहतर जो आपने अपना निजाम रखना है जिंदगी का तो 14 से 12 घंटे भूख को बर्दाश्त करें। यकीन जानिए कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी तबीब, कभी इब्ने तबीब पे नहीं जाना पड़ेगा। यकीन जानिए ये आपकी भलाई है। और ये याद रखिएगा इतना लंबा गैप जो मैं बता रहा हूँ ना, रोजे जितना, ये उन लोगों के लिए जो पेट भर के दफ्तरों में बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, गाड़ी एसी, दफ्तर एसी, घर एसी। हाँ, जो बेचारे मजदूर हैं, राजगीरों के पीछे काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो हल चला रहे हैं, जो बहुत मुशक्कत कर रहे हैं, वो तो 6 घंटे के बाद भी खाएं, बल्कि उनको को तो 6 घंटे से पहले भूख लग जाती है। वजह कि उनकी बॉडी का वर्क इतना होता है कि ग़िज़ा हर सूरत में खून में बदल जाती है, स्पीड बढ़ जाती है उनके हाजमे। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। हर बंदा इतना भूखा नहीं रह सकता और हर बंदा बार बार नहीं खा सकता। अब ये देखिएगा मिजाज के मुताबिक खाएगा तो उसे सूट कर जाएगी। अब यही ग़िज़ाएं जब मिजाज के मुवाफिक नहीं होंगी तो बिल्कुल उसे सूट नहीं करेंगी। मिसाल फिर ले ले, हम फ्रूटर खाते हैं, किन्नो खाते हैं, मौसमी खाते हैं, उनके अंदर एसिडिक होता है ना। हमारा मिजाज जब लेमन देखता है, जब अचार सोचता है, जब कोई खट्टी चीज सामने आती है तो मुंह में पानी आ जाता है ना। यानी ये अल्कली है, ये वो ग्लैंड अल्कली पैदा करते हैं, रतूबत पैदा करते हैं कि ये खटास अंदर जाके जिस्म को जख्मी ना करे, इसको रतूबत ज्यादा चाहिए, पहले ही मुंह में पानी आ जाता है। और कभी चीनी को देख के मुंह में पानी आया, क्योंकि चीनी खुद पानी है। ये छोटी छोटी मिसालें ना इब्ने तबीब से आपको मिलेंगी और आपको समझ आ जाएगी कि जिस वक्त तक बंदा भूख के साथ मिजाज को समझ कर और फिर भूख की जो मुद्दत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई ना, उसको भी हमने अमल करना है। आपने फरमाया मैदे को 3 हिस्सों में बांट लो, एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए रखो, एक हिस्सा हवा के लिए रखो, एक हिस्सा पानी के लिए रखो और चौथा हिस्सा खाली रखो। क्योंकि ग़िज़ा मैदे के जब हम चबाते हैं तो ग़िज़ा और होती है, जब पानी पीते हैं तो ग़िज़ा और होती है। तो सामने मोहतरम ये जो हम ग़िज़ा चबाते हैं ना, ये मुंह में तो हमें और लगती है, अंदर जाकर कुछ रतूबात मिलकर, कुछ एसिड मिलकर ये ग़िज़ा फूलती है, तो फिर हमें तबखीर होती है, फिर हमें गैस होती है, फिर हमें खमीर मिलता है। जब ग़िज़ा हम तीसरा हिस्सा खाएंगे भूख से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको अगर 3 रोटियों की भूख है ना तो आप 2 खा लें, ज्यादा से ज्यादा 2 खाएं। कुछ पानी की गुंजाइश रखें क्योंकि ग़िज़ा के घंटा डेढ़ बाद हकीकी प्यास लगती है, और कुछ आप चाय वगैरह की गुंजाइश रख लें, कुछ मैदे को खाली वर्क करने की। जिन लोगों को पेट भरकर खाने की आदत है ना, या वो लोग जो पेटू हैं, जो सांस की गुंजाइश भी नहीं रखते, उनको आपने देखा होगा अक्सर खाने के घंटे डेढ़ बाद उल्टी शुरू हो जाती है। उल्टी ना आए तो मैदा कच्ची ग़िज़ाएं निकाल कर डायरिया कर देता है। अब इस ग़िज़ा के निज़ाम को अब याद रखें, यही जब ग़िज़ा आप इस तरतीब से लेंगे तो कभी भी आपको अक्सर आप बीमारियों से दूर रहेंगे। फिर आप याद रखें ग़िज़ा के अंदर हलाल की ग़िज़ा खाने की कोशिश करें। ये जितने सूदी हैं, जितने राशि हैं, जितने हराम खोर हैं, ये जितने भी बड़े बड़े दौलत जमा करके रखने वाले हैं, आप यकीन जाने उनको नजर मारें, उनके लाखों रुपए महीने के दवाइयों पे जाते हैं, लेकिन उनको अकल नहीं है कि हमने हलाल नहीं खाया। क्यों? हलाल ग़िज़ा से इंसान का पाक साफ ग़िज़ा से किरदार बनता है। मतलब इब्ने तबीब पर फ्री ऑनलाइन चेकअप किया जाता है। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे अपना मिजाज मालूम करें। अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ाई चार्ट या दवा का कोर्स मंगवाएं। आए फितरी और कुदरती तरीका इलाज की तरफ, मतलब इब्ने तबीब के साथ।